नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कैपिटल टीवी के खास शो महाराष्ट्र फाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें आज हम आपको बताएंगे क्यों नहीं थम रहा थप्पड़ कांड पर बवाल। बताएंगे आपको महाराष्ट्र में क्यों तेजी से बढ़ रहे हैं एक्सीडेंट के मामले। बताएंगे आपको अमित शाह ने क्यों शुरू की नई राजनीति। बाइक टैक्सी वालों पर क्या है नया प्लान, और बात करेंगे महाराष्ट्र में उठ रही सर्प पूजा की मांग की। लेकिन उससे पहले एक नजर टॉप हेडलाइंस पर। थप्पड़ कांड पर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस बोले, मराठी के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर, मंदिर के सामने कार ने 6 लोगों को रौंदा, ड्राइवर मौके से फरार। बाजीराव पेशवा पर राजनीति, महाराष्ट्र में अमित शाह बोले, 20 साल में बाजीराव पेशवा को घोड़े से नीचे उतरते हुए किसी ने नहीं देखा। महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी पर एक्शन, ट्रांसपोर्ट मंत्री ने बताया गैर कानूनी। महाराष्ट्र विधानसभा में उठी नागपंचमी पर सर्प पूजा फिर से शुरू करने की मांग, केंद्र से चर्चा करेगी राज्य सरकार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा एक दुकानदार को थप्पड़ कांड पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। फडणवीस ने इस मुद्दे पर कहा कि मराठी के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही कहा कि मराठी का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन किसी की पिटाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुंबई के पास मीरा रोड में एक 48 साल के दुकानदार बाबूलाल चौधरी पर राज ठाकरे के नेतृत्व वाली मनसे के 7 कार्यकर्ताओं ने मराठी नहीं बोलने को लेकर हमला कर दिया था और उन्हें थप्पड़ मारे थे। सीएम फडणवीस ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए साफ कर दिया कि मराठी के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फडणवीस मुख्यमंत्री होने के साथ ही गृह विभाग का जिम्मा भी संभालते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, मीरा रोड की घटना के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई। हम भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी को अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए, लेकिन किसी को भी गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए। इस दौरान सीएम फडणवीस ने मनसे पर हमला करते हुए कहा कि वो सोचते हैं कि केवल वो ही मराठी हैं, लेकिन ये सही नहीं है। हम भी मराठी हैं। मराठी लोग हमारा समर्थन करते हैं और हमारे साथ रहेंगे। मनसे कार्यकर्ताओं ने दुकानदार को चेतावनी दी थी कि उन्हें इस इलाके में व्यापार नहीं करने दिया जाएगा, और जब दुकानदार ने कहा कि महाराष्ट्र में सभी भाषाएं बोली जाती हैं, तो कार्यकर्ताओं ने थप्पड़ जड़ दिया था। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक तेज रफ्तार कार ने काला गणपति मंदिर के सामने श्रद्धालुओं समेत 6 पैदल यात्रियों को कुचल दिया। यह हादसा शहर के सिडको इलाके की बताई जाती है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल 6 लोगों में से 3 का छत्रपति संभाजी नगर जिला अस्पताल और बाकी 3 लोगों का एमजीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। भीषण हादसे के बाद कार का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। हालांकि पुलिस ने कुछ ही देर में उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस उपायुक्त प्रशांत स्वामी ने बताया कि घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। यह भीषण हादसा शुक्रवार 4 जुलाई सुबह करीब 9:15 पर काला गणपति मंदिर के प्रवेश द्वार के पास हुआ। लोगों ने बताया कि जब श्रद्धालु काला गणपति के दर्शन के लिए मंदिर आ रहे थे, उसी दौरान एक 4 पहिया वाहन तेज गति से आया और मंदिर के पास स्थित साकोलकर अस्पताल के बाहर खड़ी 2 बाइकों को टक्कर मार दी। इसके बाद मंदिर की तरफ से आ रहे 4 लोग कार के डैश से टकराकर दूर जा गिरे। सीसीटीवी वीडियो में देखा कि मंदिर जा रहे एक व्यक्ति और चप्पल स्टैंड के पास खड़ी एक महिला को कार ने कुचल दिया। इस दुर्घटना में 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 4 की हालत गंभीर है। कार का ड्राइवर प्रशांत एकनाथ, जिसकी उम्र 30 है, 4 पहिया वाहन में सवार होकर टेनिस खेलकर गारखेड़ा स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से घर लौट रहा था। उसने काला गणपति मंदिर के सामने तेज गति से वाहन चलाया, जिससे पैदल चलने वाले लोग उसकी चपेट में आ गए। इस हादसे में काला गणपति मंदिर के सुरक्षा गार्ड गुनाजी लक्ष्मण राव शेवाले की मौत हो गई है। भीषण दुर्घटना के बाद नागरिक वाहन की ओर दौड़े। उनमें से कुछ ने चालक प्रशांत को वाहन से बाहर निकालकर पकड़ लिया। लोग उसे मंदिर के बगल में खुली जगह पर ले गए। इसके बाद लोग घायल की मदद करने के लिए वापस लौटे। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर आरोपी कार चालक फरार हो गया। बाद में पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया। उसके खिलाफ सिडको MIDC थाने में मामला दर्ज किया गया है। सहायक पुलिस आयुक्त सुदर्शन पाटिल ने कहा, हम इस दुर्घटना की जांच कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। घायलों के बारे में अस्पताल से जानकारी मिलने के बाद ही हम विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, यह दुर्घटना बहुत भयानक और एकदम अचानक से हुई, जिसके कारण लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया और ये बड़ा हादसा हो गया।
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पुणे में श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया। बाजीराव पेशवा ने अपने कौशल, रणनीति और वीर साथियों की मदद से कई हारे हुए योद्धाओं को जीत में परिवर्तित किया। उन्होंने कहा कि गुलामी की निशानियों को हर जगह ध्वस्त कर वहां स्वतंत्रता का दीप प्रज्वलित करने का काम बाजीराव पेशवा जी ने किया। पूरे 20 साल के कालखंड में बाजीराव पेशवा जी को घोड़े से नीचे उतरते हुए किसी ने नहीं देखा। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास भी और विरासत भी का सूत्र दिया है, जिसके तहत हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति में प्रेरणा के स्रोत हजारों व्यक्तियों और इतिहास को हमारे युवाओं और योद्धाओं के लिए उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। पुणे की भूमि स्वराज के संस्कार का उद्गम स्थान है। 17वीं शताब्दी में यहीं से स्वराज की आवाज उठी थी। अंग्रेजों के सामने जब स्वराज के लिए जनता के लड़ने का समय आया तो सबसे पहले आवाज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महाराज ने उठाई। वीर सावरकर ने महाराष्ट्र की भूमि से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने देश के लिए कितना कुछ कर सकता है, ये संदेश गया। अमित शाह ने कहा कि पेशवा बाजीराव जी की देश भर में कई जगह प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, लेकिन उनका स्मारक बनाने की सबसे उचित जगह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे ही है। भविष्य के भारत की तीनों सेनाओं के सूत्रधार यहां से प्रशिक्षित होकर निकलते हैं। हमारे भविष्य के सैनिक यहां स्थापित बाजीराव पेशवा की प्रतिमा से प्रेरणा लेकर उनकी जीवनी का अभ्यास करते हैं और कई युगों तक भारत की सीमाओं को छूने का साहस कोई नहीं कर सकता। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि युद्ध की कला के कुछ नियम कभी काल वहां नहीं होते और वो अमर होते हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध में व्यूह रचना, तेजी, समर्पण, देशभक्ति और बलिदान का भाव ही सेनाओं को विजय दिलाता है। इन सभी गुणों का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण 500 साल के भारतीय इतिहास में श्रीमंत बाजीराव पेशवा जी से ही मिलता है। शाह ने कहा कि बाजीराव पेशवा जी ने 20 साल में 41 युद्ध लड़े और सभी में विजय प्राप्ति की। उन्होंने कहा कि पराजय को पूरे जीवन अपने नजदीक ना आने देने वाले बाजीराव पेशवा जी जैसे वीर सेनानी की प्रतिमा लगाने का सबसे उचित स्थान एनडीए अकादमी ही हो सकता है। बाजीराव पेशवा ने अपने कौशल, रणनीति और वीर साथियों की मदद से कई हारे हुए योद्धाओं को जीत में परिवर्तित किया। उन्होंने कहा कि गुलामी की निशानियों को हर जगह ध्वस्त कर वहां स्वतंत्रता का दीप प्रज्वलित करने का काम बाजीराव पेशवा जी ने किया। शनिवार वाड़ा का निर्माण, जल प्रबंधन और कई कुरीतियों के खिलाफ पेशवा जी ने लड़ाई लड़ी। गृह मंत्री ने कहा कि कुछ लोग बाजीराव पेशवा जी को ईश्वरदत्त सेनापति, आंजिक्य योद्धा और शिवस्योत्तम बाजीराव पेशवा भी कहते हैं। बाजीराव पेशवा ने सभी युद्ध अपने लिए नहीं बल्कि देश और स्वराज के लिए लड़े। उन्होंने कहा कि बाजीराव पेशवा जी ने हर युद्ध अपनी मातृभूमि, धर्म और स्वराज के लिए लड़ा और एक ऐसा अमर इतिहास लिखने का काम किया जो आगे आने वाली कई सदियों तक पीढ़ियां याद रखेंगी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में रैपिडो ऐप के अवैध संचालन पर कड़ा रुख अपनाया है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मीडिया से बातचीत के दौरान स्पष्ट किया कि ओला और उबर जैसे परिवहन ऐप के जरिए रैपिडो प्लेटफॉर्म का अवैध उपयोग किया जा रहा है। ऐसे मामलों में संबंधित आवेदनों को बंद किया गया। मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि राज्य में रैपिडो के जरिए टैक्सी सेवाएं दी जा रही थी, लेकिन परिवहन विभाग ने ऐसी किसी सेवा को अभी तक अनुमति नहीं दी है। हमने अभी तक रैपिडो को न टैक्सी सेवा के लिए अधिकृत किया है और न ही इसके संचालक के लिए कोई नियमावली बनाई है। ऐसे में ये पूरी तरह अवैध है। जब तक प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिलती तब तक इसका इस्तेमाल गैर कानूनी माना जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से इस ऐप का उपयोग कर रहे हैं उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने राज्य में ग्रीन एनर्जी वाहनों को लेकर सरकार की नीतियों की जानकारी देते हुए बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ई व्हीकल को समृद्ध महामार्ग, अटल सेतु और अन्य टोल नाकों पर टोल छूट दी जा रही है। इसके अलावा इन वाहनों का आरटीओ में पंजीकरण मात्र ₹1 में किया जा रहा है। महाराष्ट्र को प्रदूषण मुक्त और इको फ्रेंडली बनाने के लिए नीति राज्य की आवश्यकता बन चुकी है और सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में संभावित ट्रांसपोर्ट हड़ताल के मुद्दे पर मंत्री ने बताया कि 25 जून को ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठक की गई थी और मंत्री उदय सामंत ने उस पर चर्चा की थी। सरकार का रवैया पूरी तरह सकारात्मक है। हमने ट्रांसपोर्ट यूनियनों से 1 महीने की मोहलत मांगी है। इस दौरान हम सभी शिकायतों की निष्पक्ष समीक्षा करेंगे और कुछ ठोस और सकारात्मक निर्णय लेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ट्रांसपोर्टरों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और सभी समस्याओं का हल बातचीत के जरिए निकाला जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा में नागपंचमी पर जीवित नागों की पूजा को दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर बड़ा राजनीतिक समर्थन मिला है। बुधवार को बीजेपी विधायक सत्यजीत देशमुख ने इस मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत राज्य सरकार से विशेष अनुरोध किया कि सांगली जिले के 32 शिराला शहर में पारंपरिक प्रथा फिर से शुरू की जाए।
देशमुख की मांग को विधानसभा में कई अन्य विधायकों का भी समर्थन मिला। इसके जवाब में राज्य के वन मंत्री गणेश नाइक ने कहा कि वो इस मुद्दे को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के सामने रखेंगे और इस पर 7 से 8 जुलाई को बैठक तय की गई है। नाइक ने कहा कि नागपंचमी पर जीवित नागों की पूजा स्थानीय लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ी है और सरकार इस पर नियमों के तहत फिर से विचार करेगी ताकि परंपरा भी बचे और सर्पों को नुकसान भी ना हो। भक्तीर्थ से सिरारा शहर श्रावण के महीने में मनाए जाने वाले नागपंचमी पर जीवित सांपों की पूजा करने की अपनी पुरानी प्रथा के लिए जाना जाता है। 2002 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बत्तीस शिमला में जीवित कोबरा नागों की झांकी और पूजा पर रोक लगा दी थी। यह आदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत दिया गया था। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने दलील दी थी कि इससे सांपों को नुकसान होता है। विधायक देशमुख ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि नागपंचमी पर स्थानीय लोग सांपों को बिना नुकसान पहुंचाए पूजा करते हैं और बाद में उन्हें प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाता है। जलीकट्टू मामले का जिक्र करते हुए देशमुख ने कहा कि तमिलनाडु में प्रचलित पारंपरिक खेल को सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह फिर से मंजूरी दी उसी तरह नाग पूजा के लिए भी होना चाहिए। महाराष्ट्र फाइल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी महाराष्ट्र की कुछ और खबरों के साथ। खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।